जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है मेजर जनरल राजीव नारायणन। काफ़ी समय बाद आए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। यस, थोड़ा समय हो गया, थोड़ा बिजी थे दूसरे काम में, आईआईटी के काम में बिजी थे। आई नो। एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने दिया है, उसका हेडिंग मैंने दिया है, चाइना भारत से, उभरते भारत से क्यों डरता है। जी सर। एंड उसका जो कोवर्ट इकोनॉमिक वॉरफेयर है भारत के विरुद्ध जी। क्या है, तो उसके पहले आपके श्रोताओं को एक पृष्ठभूमि देता हूं ताकि आप समझ लें, कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि चाइना क्या कर रहा है। पहली बात, उसको भी पता है कि भारत जो उभर रहा है चाइना के ग्रोथ से बिल्कुल विपरीत है। क्यों? चाइना को यूएस और वेस्ट ने मदद किया और भारत का जो ग्रोथ है वो अपना खुद का ग्रोथ है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, होम ग्रोथ, सेल्फ ड्रिवन। आप चाइनीज मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर रहे, आपका अपना मॉडल है। चाइना का मॉडल था एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, अंतर ये है आपका है इंटरनल कंजम्पशन डिपेंडेंट प्लस एक्सपोर्ट। अप्रोक्सीमेटली 68% इज इंटरनल कंजम्पशन एज कंपेयर टू चाइनाज 1 to 2%। और ट्रेडिशनल 1 to 2% चाइना का रहा है, दशकों से रहा है, और वो उसको बदल नहीं सकता। अब आप दूसरा, उसको ये दिक्कत है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भारत से निकलेगा हर क्षेत्र में, आईटी का ही नहीं, हर क्षेत्र में। आपके संसार में सबसे ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो ये फॉरेन के जितने भी हैं, क्लोज टू 2000, 1950 एट लास्ट काउंट भारत में थे और अगले 2 साल में 2500 हो जाएंगे। 58% has been stake has been given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपके पास कंट्रोलिंग स्टेक है, तो जो भी नया टेक्नोलॉजी निकल के आता है, कोई भी नया मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स निकल के आता है, कैसे नए मैनेजमेंट, ये वो सारा जो कुछ निकल के आता है उसका आईपीआर भारत के पास होगा, तो कंपनी के पास नहीं होगा। ऑल फॉरेन कंपनीज आर ओके विद दैट कि हम भारत के साथ करेंगे। अब वो अखरता है, उसके पास नहीं है। हमने दशक हो गया, वी हैव पुश्ड फॉर मेक इन इंडिया, एंड द कैच फ्रेज इज मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड फॉर एक्सपोर्ट। अब वो उनको पसंद आता है क्योंकि फॉर इंडिया मतलब यार 60-70% तो मेरा बिक्री भी इंडिया के अंदर ही हो जाएगा। एक्सपोर्ट अगर कम भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत के अंदर ही सेल हो जाता है। वो चाइना में ये अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली कंपनीज जो है चाइना से निकल के आ रही हैं, जो बाहर हैं चाइना में भी नहीं है, आपके साथ जॉइंट वेंचर करके भारत में आ रही है। समय लगता है, आ रही है। दूसरा अहम अंतर जो है हम में और चीन में, चाइना ने सारा कुछ अपना ईस्टर्न सीबोर्ड और बड़े सिटीज के साथ जोड़ के रखा। आपने ये एक दशक पूरा ले लिया है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब फैलाने के लिए। अब ये जो कंपनीज आ रही हैं उनको आप बोल रहे हो कि भाई साहब टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाइए, वहां वहां डेवलपमेंट करिए। उससे क्या होता है, कई सारे लोग वहीं से ही आएंगे काम करने वाले। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम करने वाले टियर 2, 3, 4 से होंगे, लेकिन क्वाइट अ साइजेबल परसेंटेज विल बी फ्रॉम देयर। तो क्या होता है, आपका इनकम डिस्पैरिटी कम हो जाता है। दिस इज हाउ यू आर डिफरिंग फ्रॉम चाइना। चाइना में इनकम डिस्पैरिटी इज एनॉर्मस। आज तो आप सोचो ही नहीं, वो तो पैसे नहीं देता लोगों को, तनख्वाह नहीं दे रहा है, तभी वो बोल रहा है मेरा 1 ट्रिलियन ये हो गया है, मेरे पास पैसे हैं। यू टेकिंग अवे द मनी फ्रॉम योर ओन पीपल एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स। तो आप ये जो कर रहे हो उसको यही डर है कि इन द लॉन्ग रन आपका इकोनॉमी बहुत रोबस्ट हो जाएगा।
क्योंकि वो सब तरफ फैल जाएगा, देश के सब तरफ फैल जाएगा। अगर टारगेट करते हो, आप कोई एक जगह टारगेट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप फैले हुए हो। इनकम डिस्पैरिटी कम होता है। मेजर एडवांटेज होता है आपका मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है, जो मिडिल क्लास होता है, बहुत बढ़ जाता है। जैसी वो बढ़ता है ना, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, अब ये एनवायरमेंट जो देख रहा है चाइना खुद, उसके विरुद्ध और विपरीत जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो माओइज्म की तरफ जा रहा है कि स्टेट कंट्रोल, सब कुछ स्टेट कंट्रोल करेगा। तो जो भी कंपनीज है वहां पे, विदेशी कंपनीज भी हैं, उनको बोलता है कि नहीं, ट्रेड यूनियन होगा। ट्रेड यूनियन कौन? रन बाय कम्युनिस्ट पार्टी। और उस इलाके का जो पार्टी का हेड होगा वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा, और आपकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो हमारे साथ शेयर करोगे। तो ऐसा कौन कंपनी होगा जो काम करना चाहेगा वहां पे? इट्स अ रिग्रेसिव सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो इसीलिए वो, और कैपिटल निकालने के लिए बहुत दिक्कत कर रहा है कि आप जो इन्वेस्ट किया हुआ कैपिटल इतने आसानी से नहीं निकालोगे। तो वो अब या तो निकल के जा रहे हैं या अपना प्रोडक्शन स्केल डाउन कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पे, क्योंकि शी जिनपिंग की तबीयत बहुत खराब है, पीएलए सीपीसी के अंदर लड़ाई चल रही है कि कौन अगला प्रमुख होगा। पीएलए में लड़ाई हो रही है कि मैं कंट्रोल करूंगा। आम जनता में रोष बहुत ज्यादा है, वो सड़क पे उतर आए हैं, उनको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए नहीं। तो ये भी क्या होता है, एक इंस्टेबिलिटी का क्लाइमेट देता है। तो वो भी एमएनसीज को थोड़ा रोष आता है, क्योंकि कई जगह ये पेट्रोल बॉम्ब अटैक्स हुए हैं इन शॉप्स। शंघाई के आउटस्कर्ट, शंघाई वगैरह में लोग हैं टारगेटेड शॉप्स एंड थ्रोन मोलोटोव कॉकटेल्स, तो पेट्रोल बॉम्ब जो है। तो इट इज, अब चीन में आप हिस्टोरिकली आप देख लो, जब से तख्ता पलट हुआ है, 3 4 5 साल कहीं नहीं गए हैं ऑफ इंस्टेबिलिटी बिफोर द नेक्स्ट पर्सन कम्स। माओ सेंट्रल कंट्रोल किया था, उसके जाने के बाद टेंग शाओपिंग को कंट्रोल करने में उसको 3 4 साल लग गए थे, गैंग ऑफ फोर, जो माओ की चौथी बीवी थी और उनके उनके साथ। उसके बाद तो नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप चल रहा था। अब शी जिनपिंग ने आके सारा बदल दिया, अपने आप को माओ से बड़ा बनाया। उसकी हालत, यू कैन सी हिम, अभी जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिला था, ड्रैगिंग इज लेफ्ट फीट। बाकी सब लाइट, 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाकी सब लाइट कोट जैकेट पहन के खड़े हैं, ये अंदर स्वेटर और इतना थिक कोट और सब कुछ पहना है। मतलब अगर आपका हेल्थ खराब है तो सर्दी ज्यादा लगता है। एंड यूर ड्रैगिंग योर फीट, वो दिख गया था कि हल्का हल्का से पैर ड्रैग करके चल रहा है। दैट मीन्स, जो कह रहे थे कि पिछले साल जुलाई में सेशंस के पहले उसका स्ट्रोक आया था, देयर इज सम ट्रूथ इन दैट। अब और कब कब हालत खराब हुआ है, बट जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग मैन का दिन खत्म होता है तो बाकी सब जो भी वॉरलॉर्ड्स होते हैं वो लड़ते हैं। यहां देखो आप, जब भी इनका ये होता है, आप अपने ही देश के अंदर देख लो, लेफ्टिस्ट, ये चीन और जो इस्लामिस्ट हैं, आपके अंदर इंटरनल स्ट्राइफ की कोशिश कर रहे हैं, रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत उसको ये हो रहा है कि हर बार जब ये करता है, वो गवर्नमेंट जो है और ताकतवर निकल के आती है और स्ट्रांग निकल के आती है। ठीक है, तो जब ये सब ये करता है तो उसके साथ उसने आपको इकोनॉमिक दबाव तो डालना ही डालना है। ठीक है, तो किधर डालेगा? जहां आपकी डिपेंडेंसीज, वो 2008 के एग्रीमेंट से, अपने पप्पू ने वहां साइन किया था, उससे जो डिपेंडेंसीज आपकी बढ़ गई हैं, तो क्या करना? एक तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स, उसमें आपको स्लो करेगा।
तो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, न्यू सीरीज ऑफ वेरियस इक्विपमेंट, वो सब में आपको बनाने में दिक्कत आएगा। इंडियन फार्मा के लिए एपीआई का, ठीक है, तो एपीआई की डिपेंडेंसी अभी भी है, उसके बारे में और बात करता हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देना कम किया था। अभी तो बोला है उसने कि आप ले सकते हो प्रोवाइडेड यू डोंट सेंड इट टू यूएसए, यू वोंट री एक्सपोर्ट इट टू यूएसए। तो अपनी कुछ कंपनियां हैं, उन्होंने तो अपना इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट करके कर दिया। वो यूएसए क्यों भेजेगा, वो अपने इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह में लगाएगा। आपको इलेक्ट्रिक नॉर्मल कार्स, हाइब्रिड के लिए आपको चाहिए, नॉर्मल कार्स में भी चाहिए होता है, आपके ईवीस में चाहिए होता है, आपको हैवी मशीनरी में चाहिए होता है, तो चल रहा है। उसके साथ साथ वो अटेम्प्ट करेगा कि अपना जो सब्सिडाइज गुड है वो इतना सब्सिडाइज करता है कि द एक्चुअल कॉस्ट जो बेच रहा है, आपको देता है, इट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। बनाने के कॉस्ट से भी सब्सिडाइज कर रहा है, इसीलिए उसके इकोनॉमी काफी हिट ले रहा है। तो वो डंप करता है आपके रिसोर्सेस, आपको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो वो आपको अंडरकट करेगा उसमें, ताकि आपके एमएसएमईज वगैरह को हिट करे। और आपके जो छोटे मोटे कंपनियां हैं वो आप उनसे डिपेंड करेंगे। फर्नीचर आ जाएगा, सस्ता आ जाएगा, कारपेट देगा, सस्ता बेचेगा, ताकि आपके दुकानदार वगैरह उसको रखेंगे, यार ये सस्ता पड़ता है मेरे को, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। और ब्लैक मार्केट भी करता है, वाया नेपाल बांग्लादेश से करता था, अभी तो बॉर्डर बंद हो गया है, म्यांमार के थ्रू भी करता है वो, ठीक है। तो ये चीजें कोशिश करते करते, और क्या किया, जब फॉक्सकॉन का यहाँ पे फैक्ट्री लग रहा था, एक्सपैंड कर रहे थे 2-3 प्लेस पे, तो वहां से स्किल्ड इंजीनियर चाइनीज को लेके आए थे आपके इंडियन को सिखाने के लिए, उनको वापस बुला लिया। आपके जो आईफोन की टेक्नोलॉजी और मशीन्स थी, एप्पल को मना कर दिया कि आप लेके नहीं आ सकते। जो जर्मन का टनल बोरिंग मशीन था वो इंडिया में बनाना चाहता था, तो उसकी मशीनरी वगैरह रोक दिया। बट हुआ क्या, उनके बगैर इन लोग ने अपने लोग लेके आ गए ट्रेन करके, वो तो बन रहा है अभी सारा। अब अगले साल से जो भी लॉन्च होगा आईफोन का इंडिया से होगा। यूएसए का जितना भी आईफोन है वो, और सारे जो लैपटॉप्स वगैरह हैं उनके हैं एप्पल के, वो सब यूएसए के लिए इंडिया में बन के जाए। एक्सेसरीज उसके वियतनाम में बने, चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गया, ये एक्सेसरीज वगैरह है जो वियतनाम में बनेंगे। बाकी सिस्टम्स वगैरह जो भी एप्पल के हैं वो इंडिया में बनेगा यूएसए के। चाइना से बंद कर दिया, फॉक्सकॉन ने दुकान बंद कर दिया, अब सारा कुछ यहीं पे है। टीबीएम का रोका तो जर्मनी ने अपने बंदों को लाके ट्रेन करके वो टीबीएम यहाँ बना रहा है। तो वो ये सोचता रहता है कि मैं ये करूंगा कि लोग वापस वहां पे आ जाएंगे। नैरेटिव चलाया है कि इंडिया में स्किल्ड लेबर जो हमारे पास है वो वहां नहीं है। इज नॉट अंडरस्टूड द एडवांटेज। जैसे मैं हर बार लोगों को कहता हूं कि जब मोदी जी इलेक्शन जीते थे, जैसे ट्रंप को भी मागा के बारे में सीखना चाहिए। आते ही साथ आत्मनिर्भर भारत नहीं बोला, फर्स्ट टेन्योर स्किलिंग इंडिया, बज़वर्ड वाज स्किलिंग इंडिया। क्योंकि अपने देश के अलग प्रांत में, अलग अलग जगह में हर एक का अपना स्किल है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको देखो किस तरह से न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल हो सकता है, और उसको उस चीज में ट्रेन करो। जैसे फर्ज के तौर पे आप बटाला चले जाओ, बटाला में आप कुछ भी मशीनरी बनाने के लिए उसको दे दो, वो बना के दे देगा, ठीक है। उसको बोलो कि नहीं मैं तेरे को कंप्यूटर सिखाऊंगा, वो सीखेगा, उसके जीन में नहीं है। मशीन बनाने का जीन में है। तो अगर टीबीएम बनाना है तो बंदों को वहां से उठा के ले जाओ, वो ट्रेन करके ले जाओ, वो तेरे को टीबीएम की मशीनरी बना के दे दे। हर एक इलाके का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, उसको आइडेंटिफाई करके, सिंस इनिशियली में दो एक ने बुलाया था डिस्कशन में, तो वी यूज्ड टू डिस्कस दिस कि हर एक इलाके का अपना अपना है, वो आइडेंटिफाई करके वो एरिया स्किलिंग का आप उसको दो। नाउ दैट स्किलिंग इज कंटिन्यूइंग। सेकेंड टर्म वाज व्हेन ही सेड चलो एक लेवल का स्किलिंग आ गया है,
नाउ यू हैव टू फाइन ट्यून इट। तो एमएनसीज को बुलाया, बोला मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड टू एक्सपोर्ट। तो अब ये आएंगे तो अपना बेस्ट प्रैक्टिस लाएंगे। तो जो मैंने बंदा स्किल किया है, नाउ ही लर्न दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस। हैविंग अचीव्ड दैट, इस तीसरे टर्म में आत्मनिर्भर भारत आए। बिकॉज वो भी देखे, ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भरता की ओर चल नहीं रहे थे, आपने देख लिया कि हाँ ये भी है, ये भी है, सब है, तो नाउ वी कैन पुश फॉर सेल्फ रिलायंस। ओके, तो ये प्रोपेगेंडा वगैरह जो है, नैरेटिव वगैरह जो है, वो फेल होता है। फिर ही हैज बीन ट्राइंग साइबर अटैक्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा फाइनेंशियल ग्रेड, ये ग्रेड, वो ग्रेड, उसको अटैक करने के लिए। तो धीरे 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 करके आपने जो चाइनीज पार्ट्स हैं उसमें से वो निकाल दिए, तो वो भी फेल होता है। तो योर रिस्पॉन्सेस क्या क्या रहे हैं, जो थोड़े बहुत मैंने बता दिए, बड़ा मेच्योर रहा है। आपने कोई चीख पुकार नहीं की है, आपने कोई गाली गलौच नहीं की है चीन के साथ कि आप ये कर रहे हो। आपने उसको बोला ठीक है बच्चे तू करता रहे, मैं बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो आपने शुरू से वो प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स किया, पीएलआई स्कीम्स किया है। मेन आपने अपना एपीआई को रिड्यूस करने के लिए, आपकी डिपेंडेंसीज वर ऑलमोस्ट 97%। बिफोर 2008 एपीआई पूरा भारत में बनता था। कैन यू बिलीव इट? 2008 के बाद आपने शिफ्ट कर दिया। रॉ मटेरियल फॉर अ होल लॉट ऑफ देम स्टिल गोज फ्रॉम इंडिया। तो अब आपने प्रोजेक्ट लिंक स्कीम्स किया है, फ्रॉम 97% यू आर डाउन टुडे इन डिपेंडेंसी टू 68% एंड इट इज डिक्लाइनिंग। तड़प उसकी वो है। कुछ एक चीज अभी भी है जिस पे डिपेंडेंसी थोड़ा ज्यादा है, 70% से ज्यादा है, बट इट इज डिक्लाइनिंग। तो वो क्या करता है, सब्सिडाइज कर देता है, हेविली सब्सिडाइज करता है, कॉस्ट प्राइस से कम है। तो आपके कंपनियां कतराती हैं कि यहां बनाऊंगा तो पैसे ज्यादा हो जाएंगे, वहां से लेके आऊंगा तो पैसे कम। दैट इज द रीजन व्हाई द डिपेंडेंसीज आर स्टिल एट 70%, 68% एंड हायर, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ब्लंट। ओके, तो आपने उसका काउंटर क्या करना, एंटी डंपिंग। आप उससे बोलो कि भाई अपना ग्रैन्युलर आप मेरे को कॉस्ट प्राइस वगैरह पूरा बना के दिखा दो, आप इतना आपको सब्सिडी दे रहे हो तो उसके एवज में मैं इतना सेस डालने वाला हूं, टैरिफ इतना एंड कस्टम ड्यूटी इतना। मेक इट कॉस्टलियर देन मेकिंग इट इन इंडिया। ऑटोमेटिकली आपके ये जो जितने छोटे मोटे कंपनियां हैं वो इंडिया में बनाने लगे। जब तक वहां का आइटम सस्ता मिलेगा वो वहीं जाएगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेइंग ऑन अ टाइट प्रॉफिट मार्जिन। वो भी प्रॉफिट बनाना चाहता है तो वहीं जाएगा। दैट इज द होल प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आपको तेल तो बहुत मिल गया, अभी आपने अभी उसको निकालना है। कहना 20 साल से आपने ये रिजर्व्स वगैरह ढूंढने का काम जो है वो बंद कर रखा था। माइनिंग बंद था, ड्रिलिंग बंद था, सब बंद था, अभी आप रिवाइव कर रहे हो। अगर आपको वो ड्रिलिंग में जितना अभी एसेस किया है वो मिल जाता है, आपको कोई तेल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इंपॉर्टेंस वहीं खत्म हो जाएगा एज फार एज ऑयल इज कंसर्न, एज फार एज REE इज कंसर्न। अभी वैसे मैं बता देता हूं कंट्री वाइज किसका सबसे ज्यादा है। चाइना तो ऑफकोर्स 95% कंट्रोल करता है, एसेंशियली बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट इज नॉट रेयर, बट इट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन डिफरेंट ओर्स। जैसे कोल के ओर में हो गया, अलग अलग ओर जो होते हैं उसमें छोटे क्वांटिटी में निकालना बहुत दिक्कत होता है। केमिकली जब लेते हो एसिड वगैरह से, इट्स हैजर्डस फॉर एनवायरमेंट और हेल्थ हैजर्ड है, कैंसर होता है। तो यू आर गोइंग डाउन द पाथ ऑफ बायोकेमिकल, वेयर यू आर यूजिंग अ
planning to use a bacteria which will eat away everything around it and take it out. उस पे काम चल रहा है। तो वैसे RE रिजर्व्स में आप नंबर 3 पे हैं दुनिया में अभी। चाइना इज 44 मिलियन टन्स, ब्राजील 21 मिलियन टन्स, यू आर एट 6.9 मिलियन टन्स। आपने निकाला नहीं था, अभी आपने हुक्म दे दिया है सारे कोल कंपनी की, जो आपके रेसिड्यू निकलता है उसमें से आप रेयर अर्थ निकाल के दीजिए, तो वो अब काम शुरू कर। ये पहले भी कर सकते थे, किया नहीं। लेकिन अभी जो शुरू किया आपने सारा रिजर्व्स वगैरह चेक करने के लिए, ये सब, गेस हाउ मच रिजर्व हैव यू फाउंड इन राजस्थान, MP एंड गुजरात? गेस करो। $482.6 million tons. 10 times what is, 10 times than what is there in China. And the easiest that you can take out is from Rajasthan. और सर ये तो अनुमानित है, more than that also. नहीं, it can go more, ये तो अनुमान है जी, जो assessed है, अभी जो निकला है assessed। अब आप जब निकालेंगे फिर आपको पता लगेगा और कितना मिलता है। And the easiest at the moment that is being targeted is Rajasthan, which is close to 50% of almost 150 million tons. कहाँ चीन का 44 मिलियन, कहाँ आपका? एक डर उसको ये भी है कि my control over this will go. While this is on, आपने अब डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। किन किन कंट्रीज के साथ आपका सप्लाई चेन आ चुका है रेयर अर्थ के लिए, एंड लाइक लिथियम, कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, सऊदी अरेबिया, UAE, नामीबिया, ब्राजील, ज़ाम्बिया। ये तो हो चुका है, और जो हो रहा है अभी आप साइन कर रहे हैं US, EU, जापान, पेरू, कजाकिस्तान एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। आप दूसरा डर उसको आ रहा है, यार आप तो डिपेंडेंसी चेंज कर, तो आप नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर ओन एंड यहां से डिपेंडेंसी, यहां से रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट वगैरह सब आने लगा, तो अगर वो रोकता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पहले कर लेते तो बच जाते। तो वे अहेड क्या है, हमें क्या करना चाहिए मेरे नजर से? सबसे पहले तो जो एंटी डंपिंग, लाइक आई सेड कि उसका ग्रैन्युलर पूछो भाई, आपका कॉस्ट प्राइस वगैरह हम चेक करें, और एंटी डंपिंग पेनल्टीज चाइना पे होना चाहिए। प्लस जो भी MSME और दूसरे माइक्रो, जो भी छोटे कंपनियां ये सब चाइनीज पार्ट्स यूज करते हैं, जहां से और कहीं से आप ला सकते हो या इंडियन मेक आप ले सकते हो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगाओ यार, कि भाई आपके ऊपर एक्स्ट्रा सेस लगेगा चाइनीज पार्ट्स आप डाल रहे हो, so that the cost of his item becomes more expensive than someone who's using Indian items. So automatically झक मार के वो इंडियन आइटम्स को यूज करने आएगा। देन अपना जो MSMEs और स्टार्टअप्स है उसको और सपोर्ट देने की जरूरत है, R&D लैब्स बनाने की जरूरत है, इंसेंटिवाइज करो कि भाई अपने जितने भी कंपनियां हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनियां, अलॉन्ग विद एकेडमिया, दिस इज वेयर वी आर लैकिंग। गवर्नमेंट का अबाउट 2% कुछ R&D तक बड़ा मुश्किल से 1 to 2% के पास ही रहता है। प्राइवेट इज 0.3%, and when we talk of US and China as innovators, they are anything between 4 to 6% in R&D. उनके अपने अपने लैब्स हैं जो चलाते हैं। सो उस दिशा में हमें थ्रस्ट देना है, ताकि जो टेक्नोलॉजीज बाहर जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो, अब आप जैसे GCC वगैरह बन रहा है आपका, ना आप ये देख लो, GCCs हैं, फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, हमारी कंपनियों ने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया। उनको बना बनाया टेक्नोलॉजी चाहिए, R&D में डर लगता है। एंड आई अंडरस्टैंड, DNA उनका वैसे ही है, क्योंकि हम 70 साल से सोशलिज्म जा रहे थे। सोशलिज्म में गवर्नमेंट ही बोलता था ये बनाओगे, वो बनाओगे, मैं टेक्नोलॉजी ला के दूंगा, तुम बनाओगे। They never incentivized R&D. So now is the time to push to incentivize R&D. कि भाई
लैब बनाइए, आपके टॉप ब्रेन्स बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ के लैब में आएंगे। बाकी का एनवायरनमेंट आपने बनाना शुरू कर दिया, अभी और इस एनवायरनमेंट को फैलाइए। ठीक है, तो मैं केवल ये कहूंगा कि आई एम नॉट सरप्राइज कि चाइना ये कर रहा है। उसका ड्रीम था कि मैं शुरू में एशिया को कंट्रोल करूंगा, उसके बाद ग्लोबल कंट्रोल। ऑफ कोर्स हिज ड्रीम इज डाइंग, बट ही स्टिल हार्बर्स कि भाई एशिया में मैं मेन पावर रहूंगा, मेरा दबदबा रहेगा, आप उठ के आ रहे हो, आपको दबाने की कोशिश करेगा। ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इट इज द गेम ऑफ किंग ऑफ द हीप। जो ऊपर है वो किसी को उठने नहीं देगा, और जो उठ रहे हैं वो साथ में जो उठ रहा है उसको भी दबाने की कोशिश करेगा कि मैं इकलौता ही ऊपर पहुंचू, वो ना पहुंचे, कि कहीं मैं दब गया और वो जीत गया। जब वो ऊपर वाला किंग है मुझे दबा रहा है, ये ऊपर आके उसको उखाड़ के फेंक दे, वो ऊपर बैठ जाएगा। बचपन में खेलते थे ये किंग ऑफ द हीप। सो दैट इज वेयर इट इज। बट सबसे ज्यादा डर भारत का है, क्योंकि होम ग्रोन है आपका ग्रोथ, आप बहुत रेसिलिएंट हैं, आप बहुत ताकतवर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो चुके हैं। सब मानते हैं, चाहे यूएस हो, वेस्ट हो, जो हो, कि ग्लोबल साउथ से अगर हमने कुछ करना है तो भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। भारत अगर मान जाता है तो ग्लोबल साउथ मानेगा, और दुनिया के मोस्ट नेशंस आपके साथ खड़े हैं, सब आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। टैरिफ वॉर ट्रंप ने सबके साथ कराया, कुछ एक है आपस में भी कर रहे हैं, बट उसके अलावा एक जो कंट्री है जिसके लिए सब कतार में खड़े हैं कि हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भी आप बोल रहे हो, करना चाहते हो, तो भारत। कोई चीन के पास नहीं भाग के जा रहा है कि हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है या बायलैटरल एग्रीमेंट करना है, कोई चीन के पास नहीं जा रहा, वो भी अखरता है उसको। ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये सब है तो इट इज नॉट अ सरप्राइज। हमें अपना डिपेंडेंसीज हमने कम किया है और काम करना है। जैसे मैंने कहा कि आप अब सेस लेके आ जाइए, उसके ऊपर टैरिफ या पेनल्टीज लगाइए, फॉर एंटी डंपिंग लॉज आपके हैं। सो लेट्स स्टार्ट गेटिंग फर्म ऑन दैट। एनीथिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स कमिंग इन विच इज कंपीटिंग विद आवर ओन प्रोडक्ट्स, उस पर सेस लगाओ ताकि अपना प्रोडक्ट सस्ता हो जाए, देन ऑटोमेटिकली निकलेगा। फर्नीचर तो यहाँ कोई कमी है हमारे, टॉयज की यहाँ कोई कमी है हमारी, हर चीज बनाने की, स्कल्पचर वगैरह के बनाने की कोई कमी है यहाँ पे। आप वहां से क्यों ला रहे हो? क्योंकि वो सस्ता करा रहा है, सस्ता दे रहा है, तो उस पर सेस लगाओ, कस्टम ड्यूटी लगाओ। यहाँ के बंदे के टैक्स पर जीएसटी के ऊपर सेस लगाओ कि आप चाइनीज गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कम होगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भारत ने लेना है। और अंत में यही कहूंगा यार, बी स्ट्रॉन्ग, स्टे द कोर्स, आप सही जा रहे हो। जब दूसरे तरफ से तड़प आती है, चीख आती है, चीख पुकार होता है ना, मतलब जो रास्ता आपने तय किया है आपके लिए वो बिल्कुल सही है। डर आपको तब आना चाहिए जब दूसरे तरफ से चीख पुकार नहीं आ रही। देखो, चीख पुकार यूएस से आ रही है, चीख पुकार ईयू से आ रही है, चीख पुकार चीन से आ रहा है, और अपने अगल बगल दोनों दोस्त हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान 2.0। मतलब आप सही चल रहे हो। धुरंधर के पीछे कितनी आवाज होगी, तो मतलब सही चल रहे हो। सर, अब तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे धुरंधर की स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिखी है। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ का निकला आया हुआ है। आई डोंट नो हाउ इज इट एआई ड्रिवन और अदरवाइज, कि दैट वी मस्ट गो टू द यूएन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस फिल्म शोइंग अस इन पुअर लाइट। हमें मॉल वॉल दिखा रहा है, हमारे पास नहीं है। अरे यार, हम तब की बात कर रहे हैं, अब तो पता है तुम लोगों ने मॉल वॉल तोड़ ताड़ दिया है, लेकिन 80 के दशक में तो आपके मॉल्स होते थे। तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा कि भाई ये है, डोंट बी सरप्राइज कि चाइना कर रहा है, यूएस नहीं कर रहा। जो आपके साथ धांधलेबाजी, टैरिफ वॉर, और क्या है, वही है। आप और एक्स्ट्रा टैरिफ वॉर किए हैं, अब तो वो रोएगा कि पुतिन के जाने के बाद तो आपने तेल की खपत रशिया से और बढ़ा दी है। सो चाइना विल बी देयर, बिकॉज उसको भी डर है जो आप रशिया के साथ कर रहे हो।
आपने चीन को साइडलाइन कर दिया। He was always thinking कि he would lead the Russia, India, China troika. He would be the boss. अब वो देख रहा है कि वो तो है ही नहीं उसमें, और रशिया इंडिया आर इक्वल पार्टनर्स टुगेदर, तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। रशिया के साथ तो ज्यादा कर नहीं पाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम फ्रॉम चाइना अगेंस्ट अस। ये तो ये पूरी सर आपने पूरा जो मेरी एक क्वेरी थी आपने उसको विस्तार से उसका विश्लेषण दिया है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं सर जो आपके सजेशंस हैं उस पर सरकार काम करे और जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम आगे इसी तरह से लेकर जाएँ, बहुत जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर हम आगे उभरें। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे आगे चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि सही रास्ता चुना है और बिल्कुल, रास्ते से आप हमारी जनता जो है ना, काफी लोग हैं वो आर इन अ ग्रेट हरी। बिल्कुल सर। हमारे और सर तमिल आपने में एक बड़ी अहम बात कही थी ना जो R&D को लेकर, जितने भी सर स्टार्टअप्स हैं या फिर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें, जो अलग-अलग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ज्यादातर वो चाइना से लेकर आते हैं और यहाँ पे असेंबल no. करके Most of your products and unicorns who become unicorns, startups who become unicorns, they get funded from abroad. तो उसका जो टेक्नोलॉजी है फिर आईपीआर उनको चला जाता है। उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यार फंड करो तो आईपीआर उसका आपके पास आएगा। जब R&D करते हो, देखो समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 10 लाइन में R&D को फंड कर रहा हूं, अगर 3 सक्सेसफुल हो गए ना, आई एम नॉट पिग्स बैक, लेकिन जो 7 अनसक्सेसफुल रहे हैं ना, उसको वैसे नहीं छोड़ते, बिकॉज दे विल बी मिनी सक्सेसेस विद इन दैट which can use for something else. जी। अभी जैसे पोस्ट इट कैसे बनो, पोस्ट इट was they were making a glue which was supposed to be like फेविकॉल, तो फॉर्मूला में गड़बड़ हो गया, बट ग्लू तो बन गया, शॉर्ट टर्म ग्लू बना, तो आपके पोस्ट इट निकले वहां से। So you see, even if it fails, there is an application where it can be utilized. तो आपके सारे जो पोस्ट इट कार्ड्स हैं वहीं से निकले, वो ग्लू है वो वाला है जो फेल हो गया था कि फेविकॉल के टक्कर के लिए जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स बेसिक लेवल पे भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी रेसिपीज भी बहुत सारे शेफ्स की जो बिगड़ी हैं उस वो भी एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होके कुछ ना कुछ निकल आता है। बिल्कुल। बट दैट इज ऑलवेज द फियर, लोगों का डर रहता है कि पैसे देने पड़ते हैं। सी R&D is not like a simple accounting. That money should be kept separate and not part of your accounting. ये R&D के लिए, क्योंकि आप you may invest, you don't know when you will get it. Success. जी. That is the problem. बिल्कुल। लेकिन जब सक्सेस मिलती है और कोई भी इस तरह से कोई भी आपका परीक्षण सफल होता है तो बिल्कुल वो ऐतिहासिक बन जाता है और हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। Yes. बहुत धन्यवाद सर। जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर। Thank you. Thank you so much.